I can. You want me to come and help you? Okay. Daddy come to help you. You want hi? No, he's saying lips. Daddy, daddy. Yes. I love you. Daddy, daddy. What's that noise? What you saying, Daddy? I love you. I my nose. She's saying, Daddy, I love you. What's that noise? This is so sweet. She's my right arm. She's my left arm. And you are my hands. I wanna cut my hands. I'm you. I'm you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ज़िंदगी हमें क्या क्या सिखाती है, कब सिखाती है, ये इशारा वो हमें कब देती है, पता ही नहीं चलता। यही होता है ना हमारे साथ। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो इशारा समझ आ जाता है। सुबह का टाइम मैं अपने खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ ही साथ नाश्ता भी बना रही थी। आज मैंने सुबह से ही सोच लिया हुआ था कि मैं जो हूँ वो मुर्ग छोले बनाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने बनाया भी नहीं था, तो मैं सोचने लगी यही करूँगी आज। तो सुबह से जो है मैं प्रिपरेशन कर रही थी और फिर उसके बाद में बच्चों को उठाया, उनको नाश्ता वगैरह दिया और फिर अपने कामों में लग गई। मुर्ग छोले ऑलरेडी सबके किचन में बनती होती है, तो मैं अपने तरीके से थोड़ा सा बनाती हूँ। मैंने तेल ले लिया था और फिर 1 चम्मच जो है उसमें मैंने ज़ीरा डाला और मैंने इसमें 1.5 प्याज ली थी, 1.5। तो उसमें जो है फिर मैंने उसको चॉप नहीं किया, मैंने अपने हाथ से ही उसको स्लाइस कर दिया। और 1 टेबलस्पून मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसमें फिर चिकन डाल के उसमें खूब अच्छे से उसको मिक्स करने लगी। मिक्स करने के बाद में जो है फिर मैंने उसके अंदर जो है नमक शामिल किया। नमक शामिल करके आपको दोबारा से हिलाना होता है। फिर उसके बाद में जो ताकि उसमें पूरे चिकन में जो है वो सारा नमक जो है वो उतर जाए, और उसको 5-10 मिनट मैंने उसको पकने रख दिया, क्योंकि तब तक उसका कच्चापन जो है वो निकल जाता है चिकन का। उसके बाद मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जो है मैंने इसमें दही शामिल की है, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डालना था। आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची का पाउडर और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया का पाउडर शामिल करके इसको खूब अच्छे से मैंने भून लिया था। खाने में मेन जो होता है वो उसकी भुनाई ही होती है, तो अच्छे से भूनें उसको। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें 3 मिर्चें शामिल की, उसको खूब अच्छे से मिलाया किया। और मैंने जो चने के जो स्टॉक था, जो उसका पानी था, वही मैं यूज़ कर रही थी। उसके बाद मैंने उसमें चने शामिल कर दिए। चने मैंने तकरीबन रात को ओवरनाइट उसको भिगा दिया था, 1 बाउल था वो। और वही पानी जो है जिससे मैंने बॉईल किया वही मैं शामिल कर रही थी उसमें धीरे धीरे। और 1 चम्मच मैंने जो है उसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया और ख़ूब अच्छे से उसको फिर मिक्स किया। और फिर से वही जो स्टॉक था चने का, वही मैं यूज़ करके उसको एज अ ग्रेवी करके बना रही थी। हमारे घर में जो है जो बिल्कुल भी रूखा नहीं खाया जाता, वो एक थोड़ा सा एक करी टाइप होता है, वैसे ही मैं बनाती हूँ। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच के जितना छोटे इस लेमन जूस जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और ख़ूब अच्छे से उसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे।
और ये देखें बन के तैयार हो गया। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खाना बन जाता है। अगर आप सारी चीज़ें सोच कर रखें ना तो हर चीज़ आपकी प्रॉपर हो जाती है। मैं अपना मील प्लान करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो हर चीज़ का जो है एक सेट होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखें हमारी गार्निशिंग भी हो गई है। कितना मज़ेदार सा ये मुर्ग छोले बन के तैयार हो गया था। हमने इसको नान के साथ खाया और मैंने ज़ीरा राइस भी बनाया था इसके साथ में, तो बहुत मज़े का था। हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया। खाना शाना खाने के बाद में जो है फिर हस्बैंड कहने लगे बच्चों को थोड़ा सा घुमाने चलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं। उन लोगों के स्कूल के टाइम पे वो उठ जाते हैं और फिर उनको ये होता है कि बस अब हमें स्कूल जाना है। वो दोनों कभी कभी अपना यूनिफॉर्म लेके पहन के बैठ जाती हैं कि नहीं हमें स्कूल जाना है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि यहाँ के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एक होता है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, कि स्कूल जाना है ये, क्योंकि उनकी रूटीन में हर चीज़ शामिल होती है। तो हम जो है दोपहर के बाद जो हम ले गए थे बच्चों को पार्क में, वो बिल्कुल पास पड़ता है, तो हम हमेशा बच्चों को वहीं ले जाना की कोशिश करते हैं कि बच्चों को फ्रेश एयर वगैरह मिल जाए। हस्बैंड भी थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि चलो ले चलते हैं। हस्बैंड को ये था कि जब मैं वीडियो निकाली थी तो कहते ओह मैं स्ट्रेट होके खड़ा हो जाऊँ थोड़ा सा। बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे, वो इतना इन्जॉय करते हैं पार्क में। यही जो होती हैं चीज़ें बच्चे जो है वो याद रखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में, मतलब एक एज अ फ्रेंड, एक एज अ दोस्त, हर चीज़ अगर आप बच्चों के साथ में करते हैं तो बच्चे आपके और आपके साथ में जो है वो कोई बात करने से झिझकते नहीं हैं। तो हमेशा अपने बच्चों के साथ में जो है वो एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ताकि हर चीज़ जो है वो सॉर्टेड हो। आपके बच्चे आपसे डरे नहीं कोई बात कहने के लिए। पार्क में आने के बाद में हमें ये ख़्याल आया कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, तो हम उस मेहमान का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। काफ़ी टाइम हस्बैंड ने मुझे 2 बार इशारा दिया कि है ना हमारे घर में जो आने वाला है तुम्हें पता है ना। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, बट बच्चे जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे थे जाने के लिए, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि बस चले चलें। हाँ जी, तो इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये देखें ये है हमारा वो नया मेहमान। तो देखें ये हमारा जो है ये माइक्रोवेव है। हमारा माइक्रोवेव जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था। मतलब ये था कि ख़राब नहीं है, उसमें जो है उसमें स्पार्क निकल रहा था। जब भी हम कुछ उसमें गर्म करते हैं तो वो स्पार्क दे रहा था बार बार अंदर से मशीन में। तो कभी कभी बिल्कुल प्रॉपर चलता है, कभी कभी बिल्कुल स्पार्क दे रहा होता है। तो हमें थोड़ा सा डर था कि क्योंकि बच्चे भी हाथ लगाते हैं करते हैं, तो हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नया ऑर्डर कर देता हूँ ताकि जो है ये आ जाए तो फिर कोई मसला ही ना हो। तो ये देखें ये है हमारा नया माइक्रोवेव। ये ग्रिल भी है, ये एक्चुअली माइक्रोवेव ग्रिल है, इसमें आप ग्रिल भी कर सकते हैं। ये हमने ख़रीदा है एजडा से। जो यहाँ यूके में होते हैं उन्हें पता है कि एजडा क्या है। एजडा एक सबसे बड़ा सुपरमार्केट है और ये हमने ख़रीदा है एजडा होम से। और ये देखें ये है कुछ 2.3 लीटर का माइक्रोवेव ग्रिल है ये, और बहुत अच्छा इसका जो है वर्किंग, इसके सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है। और साइड में ही इसमें सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आपने चिकन करना है या आपने पोटैटो करना है, हर चीज़ इसमें हो जाती है और टोटल मैनुअल में सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।